क्वेश्चन बना के सब लोग देख लिए थे भाई। चलिए तो आंसर मिला लीजिए। लिखिएगा पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का ए, 5 का लिखिएगा सी, छठा का लिखिएगा बी, 7 का लिखिएगा डी, गोपाल जी जो दिक्कत है पूछ लीजिएगा। 8 का डी, 9 का ए, 10 में सी लिखिएगा, 11 का बी, 12 का डी लिखिएगा, 13 का सी, 14 में सी लिखिएगा, 15 का सी, 16 का बी, 17 का डी, 18 का सी, 19 का सी, 20 का ए, 21 का सी लिखिएगा, 22 का डी, 23 का बी, 24 का ए, 25 का डी। एक बार मिला लीजिए कितना सही कितना गलत हुआ आपका। आंसर की सब लोग मिला लिया भाई। 15 बनाए हैं सर, सारा सही है। 10 को कहे छोड़ दिए हैं हमारे लिए, क्या हो पांडे जी? बाकी लोग सब लोग बना के देखा रे बच्चा लोग? विवेक, उमा, स्वाति, सतीश, साकेत, दिया छोड़ दिए थे, कुछ में डाउट है। अच्छा, जितना बनाए सब सही है। क्या बात है अमृता, बहुत बढ़िया। मयंक भाई ठीक है, विवेक और 3 में ठीक है, सती यहाँ से बनाए। बना के देख लेना रे भाई, नहीं बनाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। अमृत तुम्हारा क्या हुआ, लाइट कार्य बना के देखा है कि नहीं? ज्योमेट्री में लफड़ा है, कोई बात नहीं। 2017 का सीजीएल का पीटी का क्वेश्चन था ये वाला। प्रीवियस ईयर पेपर बनाए होंगे तो क्वेश्चन टकरा ही होगा, नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन सबका बन गया भाई। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभाज्य संख्या केवल प्राइम नंबर बोला है 60 से 80 के बीच में, 60 to 80 के बीच में। ये तो बना दीजिएगा ना भाई कि 60 से 80 के बीच में 61 था आपका, 67 था, 71 है, 73 है, 79 है। इस बीच में कुछ और है क्या? 60 से 80 के बीच में कुछ और है, देख लेना रे भाई। अब इसमें भाग कितना से देगा? तो संख्या तुम्हारा 5 है, सबको जोड़ के 5 से भाग कर देगा। 79 71 मिला के 150 हो जाएगा, 73 और 67 मिला के 140 हो जाएगा, और लास्ट में 51 को जोड़ देगा, 5 से भाग कर देना। बस एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के, एवरेज बराबर सम बाई नंबर लगा के सेट कर देना। 69 रोहित पहाड़ कटता है रे, ये 3 से कट जाएगा। 69 23 या 69 होता है। 61 67 71 73 79 सबको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिएगा। एवरेज ना पूछा है, 60। अच्छा योग देखिए, सम दिया है, जोड़ दीजिएगा खाली। डेली उठपटांग कुछ न कुछ हो ही जा रहा है अभी।
एवरेज नहीं पूछा रे भाई लोग, सम पूछा है, खाली जोड़ के बोल देना आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ कि हमको भी लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 किसी का फंसा भी है? सबका हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत भी है? यस सर, अभिषेक तिर्की। अच्छा नहीं बना है रोहित भाई। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के छोड़ दिया होगा रे भाई। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के नहीं छोड़ना, क्वेश्चन में कोई जाड़ नहीं है, क्वेश्चन में कोई जाड़ नहीं है, लंबाई चौड़ाई देख के नहीं छोड़ना। ए एंड बी हैव टू टाइप ए बुक टुगेदर कंटेनिंग 120 पेजेस। कुल मिला के 120 पेज टाइप करना है। 120 पेज टोटल टाइप करना है, समझिए भाई। अभिषेक भाई, रोहित भाई, समझ लेना क्या करेंगे। टोटल मिला के 120 पेज टाइप करना है। ए टेक्स 9 hours टू टाइप 36 पेजेस एंड बी टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस। ए को लगता है, ए को 9 घंटा लगता है 36 पेज टाइप करने में, मतलब 1 घंटा में कितना पेज टाइप कर देगा? 1 घंटा में वो 4 पेज टाइप करेगा। 1 घंटा में 4 पेज टाइप करेगा, ये ना बोलिएगा। जबकि बी को लगता है 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटा में वो 8 पेज टाइप कर देगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? ए 9 घंटा में 36 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटा में 4 पेज टाइप करेगा। बी 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है, 1 घंटा में 8 पेज टाइप करेगा। आगे क्या दिया हुआ है? ए टाइप्ड फर्स्ट 60 पेजेस एलोन। ए अकेला पहला 60 पेज टाइप करता है। सोचिए कि ए टाइप्ड फर्स्ट 60 पेजेस एलोन, ए अकेला 60 पेज टाइप करता है, 60 पेज। ए अकेला 60 पेज टाइप करता है एंड द लास्ट 60 पेजेस वेर टाइप्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। इसके बाद ए और बी मिलकर लास्ट का 60 पेज टाइप करता है। तो क्वेश्चन दिया, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल बी टेकन टू टाइप द कंप्लीट वर्क। पूरा 120 पेज टाइप होने में कितना समय लग जाएगा? तो ए करेगा, सोचिए, 1 घंटा में 4 पेज, 1 घंटा में 4 पेज, तो 60 पेज करने में उसको 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। एक को लगेगा 15 घंटे का टाइम। अभिषेक भाई, रोहित भाई, समस्या है तो बताइएगा। 4 पेज करता है 1 घंटा में, 1 पेज करेगा 1/4 घंटा में, 60 पेज करेगा 60/4 बराबर, बोल दीजिएगा यहाँ से 15 घंटा लग जाएगा। 15 घंटा। ए और बी मिलकर 1 घंटा में करता है 4 और 8 मिला के 12। ए करता है 4 पेज, बी करता है 8, दोनों मिला के 12 पेज करेगा। 12 पेज करेगा 1 घंटा में, दोनों मिलाकर। सोचिए, तो 60 पेज करने में कितना, 12 से भाग कर दीजिएगा, 12 पंचे 60। 5 घंटा दोनों मिला के काम करेगा, ए अकेला करेगा 15 घंटा में। कुल मिला के 20 घंटा में खत्म हो जाएगा कहानी। कहिएगा क्वेश्चन लिख दिया था बहुत भयावह टाइप से, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई पे नहीं जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृता, अनामिका, गोपाल जी, दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में था कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए का मान 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान 12 सेंटीमीटर। What is the approximate volume in centimeter cube of the double cone formed by rotating the triangle about its hypotenuse? हाइपोटेनियस के along घुमाइएगा तो जो द्विशंकु बनेगा उसका आयतन लगभग क्या होगा? समझ लीजिए इसमें क्या काम करेंगे। एबीसी तो पहले बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना दीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना दीजिए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लीजिए। यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम भी कर दिए हम लोग ए बी और सी। नामकरण कर दीजिए ए बी और सी। अब क्या बोला है कि इसी को बेस मानकर डबल कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द ट्रायंगल अबाउट इट्स हाइपोटेनियस। त्रिभुज को उसके कर्ण के आधार पर, कर्ण को इसको फिक्स कर दीजिए, समझ गया ना।
ये AC लाइन फिक्स है, इसको B वाला को उठा के इधर डाल दीजिएगा। मतलब ये फिगर कैसा बनेगा सोचिए, इसको जब ये फिक्स किया हुआ है तो ये अपना घूम के कहाँ पकड़ लेगा, यहाँ पर। ये वाला आइटम क्या होगा, ये घूम के चल जाएगा यहाँ पर, ये वाला आइटम। मतलब फिगर कैसा बन जाएगा तो सोचिएगा, ये जब फिक्स बनेगा ना, ये जब फिक्स बनेगा तो आप बोलिएगा कि इसको घुमा के लाएंगे, थोड़ा मोटा दिखा दिए हैं कि इसके अलग से लाए हैं इसीलिए। तो आप सोचिए कि ABC में इसको हम लोग बोल रहे थे अभी 90 वाला कहानी, इसको बोल रहे थे B को 90 वाला कहानी, ठीक है। इसका मतलब ये पकड़ लिया 90 वाला कहानी। ABC इसको अगर D बोल दिए तो शंकु में क्या कहानी बनेगा ना, इसको समझ लीजिए कि अब इसको एक बार मिला देते हैं। यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा तो बोलिएगा ई क्या बना दिए, ई बना दिए कि इस पर ई जो लाइन है ना आपका बीच वाला जहाँ पे, इसको सोचिएगा कि ई जो जहाँ पे कटता है, इसको बोल दिए कि ये आपका O है, O पॉइंट पे कटता है, ठीक है। AC को तो फिक्स रख दिए, AC को जैसे, अच्छा A को 90 डिग्री बोल दिया है, A को 90 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। A को 90 डिग्री, इसको B कर देते हैं, ये C हो जाएगा। A आपका 90 डिग्री है, जैसे ही ये घूम के अब A वाला प्लेस यहाँ हो गया, B तो आपका यही था, C यही था, यही A जो यहाँ पर प्लेस हुआ है, इसी का नाम D बोल दिए हैं। A जो प्लेस हुआ है इसी को बोल दिए D। ये है कहाँ बोला, A वाला प्लेस। यहाँ तक तो क्लियर था। अब सोचिए ना कि AO और ये OD वाला केस क्या है, तो ये आपका दोनों परपेंडिकुलर बोल रहे हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप जब इसके थ्रू बोल रहा था आपसे कि त्रिभुज को उसके कर्ण के आधार पर घुमाने से प्राप्त हुए द्विशंकु, अब दो शंकु है, कैसे बनाएंगे दो शंकु, तो ये BC आपका हाइपोटेनियस है, इसमें AB का मान तो 5 सेंटीमीटर दे दिया है, जबकि AC का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसको बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो क्लियर हो गया कि BC का मान कितना, तो बोल दीजिएगा BC का मान 13 सेंटीमीटर। BC का मान 13 सेंटीमीटर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई, BC का मान 13 सेंटीमीटर। अब बोलेगा शंकु न बनाइए, तो शंकु का क्या कहानी बनेगा कि अगर हम इसको, शंकु का रूप इस तरह से पकड़ लीजिए, OA को रेडियस मानते हुए, OA को रेडियस मानकर OA और OD आपका रेडियस है, तो यहाँ से जो फिगर बनेगा ना ABDO वाला केस, ABDOA वाला केस एक शंकु ये ऊपर का बनेगा, दूसरा ACDOA वाला ये जो मिला के आएगा ये दूसरा शंकु बनेगा। तो पूछा इसी दोनों शंकु का आयतन कितना है, दोनों शंकु का आयतन कितना है। यहाँ से तो आपको BC का मान तो पूरा पता चल गया कि ठीक है 13 सेंटीमीटर है। एक शंकु का हाइट क्या हो जाएगा, तो BO, और दूसरा का मान हो जाएगा OC। मन में अभी आएगा कि सर ये तो पूरा हाफ हाफ हो जाएगा, 6.5 ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जब राइट एंगल ट्रायंगल का केस बनता है, और ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देखने से लग गया, हो सकता है कि ये जो घुमा के लाए थे ना, तो ये फिगर आपको इस हिसाब से, ये फिगर आपको इस टाइप से बनता, इसको मिला देंगे ये तो 90 बनेगा, लेकिन ये हाफ हाफ तो नहीं बोल सकते हैं ना। ये 5 था, ये 12 था, ये पूरा आइटम मिला के यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा हाइपोटेनियस के हिसाब से। तो अगर हम इस आइटम को बोल देंगे ये x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स। एक शंकु का आप सोचिए कि ऊंचाई को x बोलिएगा ऊपर लेफ्ट साइड वाले को, और राइट साइड वाले का ऊंचाई क्या बोलेगा 13 माइनस एक्स। ये बात समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, दिक्कत है तो बोलना है यहाँ तक। फिगर से क्लियर नहीं हुआ दोबारा फिगर बना के बता देंगे, अगर ये समझ में आया है तो फिर ठीक है। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, यहाँ पर बोला अगर ये D होगा, तो आपसे बोला कि BC को साइलेंट करते हुए इसी को कांस्टेंट करते हुए इसको घुमा देंगे, तो A चल जाएगा यहाँ पर। अब ये ABDO ये वाला केस एक लेफ्ट साइड में जो तैयार होके आएगा वो हो जाएगा एगो शंकु,
और ये ACD वाला राइट साइड वाला दूसरा शंकु बन के आएगा। ये लेफ्ट साइड वाला कोण, ये राइट साइड वाला कोण शंकु बन के आएगा। इस फिगर में क्लियर नहीं हुआ, इस फिगर में समझिए। दोनों में क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं बुझाया तो बोलिए फिर से बताएं। फिगर क्लियर हुआ कि दिक्कत है भाई? जल्दी मैसेज करो रे, समझ में आया कि नहीं रे भाई? गोपाल जी को नहीं बुझाया, कोई बात नहीं है, साफ साफ बोलना पड़ेगा। नहीं बुझाया कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। दिमाग साफ हो गया अब, कोई दिक्कत नहीं, समझिए एक बार फिर से एकदम ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज बोला ना भाई, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। एक राइट एंगल बोला कि AB का मान 5, चूंकि वो फिगर हम इक्वल कर देते हैं इसलिए आप कंफ्यूज कर गए। थोड़ा हम ढंग से फिगर तैयार कर देते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको 5 इसको 12 बोलने में आपको दिक्कत नहीं है, इसको मिला देंगे तब तो आप बोल दीजिएगा हाँ सर ये तो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो क्लियर है ना भाई? उस समय क्या था कि हम 5 12 दोनों को बराबर कर दिए थे, तो आपको समझने में दिक्कत बन गया। अब तो ये क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ये ABC, इसको 90 भी बोल दीजिएगा, इसको 5 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा, इसको 12 सेंटीमीटर बोलिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तब तो इसको 13 सेंटीमीटर बोलेंगे ही बोलेंगे, कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक में दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। सौरभ सिन्हा बहुत दिन के बाद जी गया, अरे कहाँ चल गया था भाई? यहाँ तक समझ में आया भाई? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का कहानी है, 5 12 13 का केस है। अब इस 13 को हटाते हैं। अब आपसे क्या बोला गया समझिए ध्यान से। अब आपसे कहा गया है कि BC को ही कांस्टेंट मानते हुए त्रिभुज को उसके कर्ण के आधार पर इसको साइलेंट करके इसी पर घुमाइए, तो ये घूम के क्या होगा, ये फिगर इस टाइप का बनेगा। यहाँ से ये जाएगा A वाला केस, ऐसे घूमेगा, और सोचिए ये A यहाँ पर जाएगा और यहाँ से ये C बन के यहाँ पर आएगा। यहाँ से इसको नाम दे दीजिए आप D, इसका नाम दे दीजिए D। D का है तो ये A के लिए जगह पे आया है। घुमाए जब इसको इसको जब कांस्टेंट करके घुमा दिए तो ये D बन गया है जहाँ पे A आना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? अब जरा सोचिए, अब आपसे क्या बोले कि अब A से इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये कहानी बनेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये कहानी बनेगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर D पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये कहानी बनेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद सोचिए कि ये शंकु का रूप है, कोण का रूप है, कैसे? तो बस इसी को बोला ना आपको कि मिला दीजिएगा। अगर यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये इसको बेस मानते हुए लेफ्ट साइड में ABD वो शंकु दिखेगा, राइट साइड में ACD शंकु दिखेगा। ये फिगर समझ में आया कि कुछ बड़ा में दिखाएं? और बताइए। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा कि एक शंकु जो आपका बन के आया कोण ABD और दूसरा शंकु बन के आया है ACD। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई? अब बोलिएगा ये शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं शंकु का आयतन। सोचिए कि छोटे वाले का चाहे बड़े वाले का, दोनों शंकु में रेडियस तो ये बीच का बराबर ही जाएगा, रेडियस तो बराबर ही हो जाएगा। तो रेडियस आर तो कॉमन है दोनों में, दोनों शंकु का आर तो कॉमन है। अंतर कहाँ पर है? तो हाइट में। ये छोटा वाला है लेफ्ट साइड वाला, बड़ा वाला राइट साइड। तो अगर हम H1 और H2 बोल दें, पूछेंगे इसका क्या होगा, तो आप बोलिएगा 1/3 पाई स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए और H1 प्लस H2 को हाइट लिख लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब दूसरा काम सोचिए कि 1/3 पाई कर दिए, आर स्क्वायर कर दिए, H1 प्लस H2 क्या होगा? मतलब यहाँ पर अगर ये इस पॉइंट को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको अगर हम O नाम दे दिए तो BO प्लस OC, मतलब ये पूरा हाइपोटेनियस BC। तो हाइपोटेनियस BC का मान कितना? 13 दिया हुआ है। तो आप क्या लिखिएगा? बोलिएगा कि ये जो शंकु का आयतन होगा कितना होगा? बोलिएगा 13/3 पाई आर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा।
13/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। पाई का मान मालूम है आपको 22/7, चाहे 3.14 का यूज करिएगा। मामला फंसाएगा आर वाला केस कि रेडियस कितना है। ये बात समझ में आ रहा है भाई? किसी को दिक्कत है तो बताओ। टोटल वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जो आपसे बोला है, डबल कोन का क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम बता दीजिएगा 13/3 पाई आर स्क्वायर। मामला फंसेगा केवल आर निकालने में कि आर क्या है, रेडियस क्या है। तो रेडियस क्या बोलिएगा, ये ओ ए का जो दूरी है उसी को रेडियस बोलिएगा। आते हैं साकेत आपके पास आते हैं, रुकिएगा 2 मिनट। तो अब ये रेडियस क्या होगा, तो सोचिए कि अब इसका मान निकालने के लिए त्रिभुज का ये जो ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है ना भाई, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से बात करेंगे तो इसका सोचिए एबीसी का एरिया 1/2 इंटू बेस क्या था, बीसी एसी, एसी बेस था, हाइट क्या था, तो ए बी। एरिया निकालने के लिए आप ये भी तो यूज कर सकते हैं कि बेस अगर हम बीसी को बोल दें तो हाइट क्या मानेंगे, तो हाइट ओ ए को मानिएगा, ए ओ बोलिए ओ ए बोलिए, बात बराबर है। यहाँ से आप बोल सकते हैं ना भाई कि 1/2 से 1/2 कैंसिल। एसी का मान 12 है, ए बी का मान 5 है, बराबर बीसी का मान 13 निकल के आया, और ए ओ का मान जो इसको आप आर मान बोल रहे थे, आर का मान कितना, तो 60/13। तो आर का वैल्यू 60/13 मिल गया है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर पकड़ लेगा। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 13/3 22/7 लिख दीजिए। आर स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर 3600 कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169 कर दीजिए। अब इसी से देख रहे हैं कि 13 से कट जाएगा 169, वहीं से उड़ा के बताइएगा। साकेत जी लाइन में आइए। साकेत अनम्यूट हो जाओ रे भाई, बताओ सर जी। अगर बीसी सर हाइपोटेनस मेरा निकला है सर, हाँ तो शंकु के लिए जैसे अब बीओ को मतलब अगर बीओ को हम एक्स मानते हैं तो वो पूरा हो जाएगा ओसी मेरा 13-x। तो सर इसमें हम जब एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल बी ए सी का सर, तो ए बी को बीसी को हाइट बीसी को सर हम क्यों नहीं मान सकते हैं हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलेंगे तो? बीसी को हाइट बोलने का, हाइट का मतलब क्या बनता है भाई, परपेंडिकुलर रहेगा तब ना हाइट बोलिएगा। हाइट किसको बोलिएगा, जब परपेंडिकुलर वाला कहानी बनेगा भाई तब ना हाइट बोलिएगा। मतलब अच्छा ठीक, ठीक है सर। तो ये तो या तो ए बी को बोलिए हाइट, तो बेस बोलिएगा इसमें एसी को, एसी को बेस बोलिएगा तो ए बी को हाइट बोलिएगा। अगर हम यहाँ से ए ओ को बोले परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो हाइट हम ए ओ को लेंगे, इसका मतलब बीसी हमारा बेस बन जाएगा। तो एक बार बोल दिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का कहानी में कि इस त्रिभुज में या तो फिर 2 बार इसका यूज करिएगा पाइथागोरस थ्योरम का, तब से निकालिए एक्स का मान, और नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका यूज करते हुए एक बार हम बेस बोल दिए एसी को, हाइट बोल दिए ए बी को, तो यहाँ पर लिख दिया। दूसरी बार इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस बोल दिया बीसी को, तो हाइट बोल दिया एओ को। ठीक है भाई? यस सर। तो बस यहीं से काट छाट किए हैं तो ये एओ का मान आर निकल जाएगा। ये तो आपका जो फिगर में देखिए ना, इस हिसाब से ना फिगर था हमारा, यही 13 था, बीसी ये था, तो ये तो हाइट नहीं ना बोलिए कभी भी, अच्छा बुझ गए होंगे। यस। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया होगा भाई? काट छाट के आंसर कर लीजिएगा। 290 बन के इसका आंसर आएगा, काट छाट के देख लीजिएगा, आंसर आएगा 290। 13 से काट दीजिएगा तो 13 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 या 21 मोटा मोटी उड़ा दीजिए। यहाँ से इसको उड़ा दीजिएगा, 13 दूना 26, 13 या 39 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, 100 आएगा, 13 सत्ते 91। आगे बढ़ के आइएगा, 270 के आसपास का है, 290 दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट मार रहे थे इसीलिए 290 लगा के निकल जाइएगा। बाकी चेक करने के लिए गुना भाग पूरा अप्रोक्स लगाइएगा, बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई? एक बार खुद से भी बना के देखिएगा, यहाँ पर होने के बाद खुद से भी बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे भाई। एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपया है 15% की छूट देता है, 1506% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना? तो अंकित मूल्य 1360 रुपया था, इसका 15% छूट देता है, मतलब 85% में बेचता है। x रुपया सीपी होगा तो 15.6% लाभ कमाया, मतलब 115.6% बोल दीजिएगा। सॉल्व करिएगा, x का मान निकल जाएगा। काजी नहीं था कुछ। 5 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत भी? Price of a diamond is directly proportional to a square of its weight. A man broke the diamond accidentally in 3 pieces in the ratio 3:57 and thus losses rupees 42,600. What was the original price of the diamond? चलिए ठीक है, जिनका है लफड़ा इसमें देख लीजिए, अमृता समझ लीजिए क्या बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मयंक भाई समझना रही दिक्कत है तो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के हिसाब से। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका वेट के हिसाब से, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। स्क्वायर ऑफ इट्स वेट मतलब प्राइस बोला कि वेट, अगर सोचिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है। अगर हम वेट लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, वेट को अगर बोल देते हैं ये आपका प्राइस था और ये आपका वेट था। वेट बोलते हैं अगर 1 ग्राम होगा तो प्राइस बोलिएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 रुपया होगा। ध्यान से समझिएगा क्या है कहानी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। क्या मतलब है? वेट अगर होगा 1 ग्राम तो दाम इसका होगा 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 रुपया बोलिएगा। अगर ये वेट 2 ग्राम का होगा तो बोलिएगा दाम कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बोलेंगे 4 रुपया दाम होगा। समझ में आ रहा होगा? दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई तुरंत। अगर हीरे का वेट होगा 3 ग्राम का हीरा होगा तो दाम कितना होगा, तो बोलेगा 3 का स्क्वायर पकड़ाइए सर, 3 तिया 9 रुपया बताइएगा। हीरा टूटा है किस रेशियो में, तो 3, 5, 7 के रेशियो में। सोचिए 3 ग्राम में टूटा है तो 3 का स्क्वायर 9 रुपया हुआ। जब ये 5 ग्राम के हिसाब से एक टुकड़ा होता तो 5 ग्राम का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर, उसका कीमत 25 रुपया होगा। तीसरा रेशियो 7 का है, अगर 7 ग्राम के हिसाब से टूटा तो आप बोलेगा इसका दाम कितना, तो बोलेगा 7 का स्क्वायर तो करेंगे 49 रुपया उसका दाम होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। ये जो दिया हुआ कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 1 ग्राम वेट होगा 1 रुपया दाम है, 2 ग्राम वेट होगा 4 रुपया दाम है, 3 ग्राम वेट होगा 9 रुपया दाम है, 5 ग्राम वेट होगा 25 रुपया दाम है, 7 ग्राम दाम वेट होगा तो 49 रुपया दाम है। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? अब बहुत सुंदर। अब इसका रेशियो देखकर तो आप बोल सकते हैं ना कि हीरा का वेट शुरू में कितना था। इसका जो 3, 5, 7 के रेशियो में टूटा है, मतलब टोटल वेट कितना था हीरा का, तो 7, 5, 12 और 3, 15 बोलिएगा ना भाई। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि इसका वेट था, अगर 15 ग्राम का हीरा था ओरिजिनल में, तो आपसे पूछे कि दाम क्या था भाई, तो आप बोलिएगा सर 15 का स्क्वायर मतलब 225 रुपए का हीरा था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। टोटल मिला के 7, 5, 12, 3, 15 ग्राम का हीरा है, दाम उसका 225 रुपया। एक आदमी सोचिए कि 225 रुपया में 15 ग्राम हीरा खरीद के लाया था। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। कोई आदमी 7, 5, 12, 3, 15 का स्क्वायर 15 ग्राम हीरा खरीदा कितना में, बोलेगा 225 रुपया में खरीद के लाया था। ये उसका सीपी हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब क्या बोला, गलती से टूट गया 3 टुकड़ा में 3, 5, 7, तो बोलिएगा अब क्या दाम हुआ। अब वो बेचा तो 42,600 का हानि, तो अब उसका दाम कितना, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर, ये 15 ग्राम तो रहेगा ही, लेकिन जैसे ही ये टूट चुका है 3 पार्ट में, तो बोलिएगा 3 ग्राम का दाम होगा 9 रुपया, 5 ग्राम का दाम होगा 25 रुपया, 7 ग्राम का दाम होगा 49 रुपया। इसको जोड़ेंगे तो कितना लिखिएगा, 4, 2, 6, 1, 7, 75, 75, 9, 5, 14, 84 कुछ और जोड़ दिए क्या, 9, 5, 14, 14 में 9 जोड़िएगा तो 13, इसको जोड़िएगा 18, 5, 23, 4, 2, 6, 2, 8, 83 न भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे 83। तो सोचिए कि 225 रुपया में खरीद के लाया था, 225 रुपया में खरीद के लाया था,
और उसका दाम हो गया 83 रुपया। 225 रुपया में खरीद के लाया था, दाम हो गया 83 रुपया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। उस आदमी को लॉस कितना दिख रहा है बताइए आप, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि 225 रुपया है, 225 रुपया में खरीद के लाया था 213, और ये एक्चुअल में 83 रुपया में बिकने वाला है। तो अब इसको लॉस कितना हुआ तो घटा के देखिएगा, तो 5 3 142 रुपया, ये ना बोलिएगा लॉस कितने का है, तो आप बोलेंगे कि लॉस हो गया इसको 142 रुपए का, 142 रुपए का लॉस। कहाँ से, तो रेशियो के हिसाब से, यही ना बोलिएगा, रेशियो के हिसाब से 142 रुपए का लॉस है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो बोलिएगा कि 142 रेशियो का दाम आप बोल रहे थे 42,600 है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना है, मतलब 225 रेशियो का दाम कितना होगा, 225 रेशियो का दाम कितना होगा। एक्चुअल दाम तो यही था इसका 225, इसका दाम क्या होगा। तो सोचिए कि 142 का मतलब है कि इसमें 3 से काटिएगा 300 बन के आएगा, तो जब 225 में 300 से गुना कर दीजिएगा तो वो उसका आंसर दे देगा। 225 में 3 से गुना करिएगा, 675 में 00 67,500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आंसर बताइएगा। किसी को भी दिक्कत अगर हुआ तो बताइए हमको, समझ में आ गया तो बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। किसी को भी दिक्कत हुआ है, जिन लोगों को दिक्कत हुआ था भाई, मयंक भाई समझ में आया, अभिषेक अमृता समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। चलिए भाई ठीक है ना भाई। करना क्या था, ओरिजिनल दाम देख लेना था। ओरिजिनल दाम 7 5 12 3 15 का स्क्वायर 225, टूटने के बाद 9 25 49 83, लॉस कितना 142 का, 142 का मान 426 00, काट के देखेंगे 300, 225 का मान क्या होगा 675 00, यही आपका आंसर है। धन्यवाद अमृत, आपको हमेशा अच्छा ही बुझाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब 6 5 हो गया। 6 नंबर में किसी को दिक्कत है रे भाई? 6 नंबर में कुछ कहानी नहीं था। 6 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, गुना भाग करना पड़ेगा। 100 बच्चा है, 32 उसका एवरेज है, तो 100 गुना 32 कर दीजिएगा टोटल। और इसमें बोला एवरेज वेट अब 49 का है, 30 किलो, 49 गुना 30 कर दीजिएगा उसका वेट। और 50 बच्चा का 34 किलो, 50 गुना 34 कर दीजिएगा। घटाने के बाद जो बचेगा वो 50वां जो बच्चा होगा उसी का आंसर है। वेट ऑफ 15th बॉय जो निकालना होगा, बस यही काम करके आंसर दे दीजिएगा। इसमें कोई लफड़ा नहीं था। 7 नंबर में किसी को दिक्कत है? 7 नंबर में किसी को दिक्कत है? 7 नंबर में चूंकि यहाँ पे बाई सेलिंग 90 pence for ₹80 a man losses 20%, what should be the selling price in rupees of 90 pence for 20% profit। ध्यान रखिए यहाँ पे कि शुरू में भी 90 पेन, बाद में भी 90 पेन, मतलब ये जब क्वांटिटी कांस्टेंट कर दिया है तो कोई मतलब नहीं है झूलने का। क्वांटिटी कर दिया कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं है झूलने का। आपसे बोला है कि 20% के लॉस पर बेचेंगे तो 80 रुपया में बिका, 20% के प्रॉफिट में बेचेंगे कितना में बिकेगा। 20% का लॉस मतलब 80 रुपया में बेचेंगे 80 रुपए का आइटम, 20% का प्रॉफिट मतलब 120 में बेचेंगे 120 का आइटम। 90 को साइलेंट करिए, काम बढ़ाइए आगे। 20% का लॉस मतलब 80% का वैल्यू 80 दिया हुआ है। सीपी पूछता बोलिएगा 100 रुपया, पूछा 20% के प्रॉफिट पर क्या होगा, तो जब 80% का मान 80 है तो 120 का मान 120 बनेगा। खत्म कहानी है। 8 नंबर में किसी को दिक्कत हुआ है? रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। रमन का इनकम अगर होगा 100 रुपए का तो रमन खर्चा करता है 80 रुपया, रमन का सेविंग है 20 रुपए का। यहाँ तक में दिक्कत होगा तो बताइएगा। आगे बोला है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। अब इसका नया इनकम, न्यू इनकम के बारे में बात करेंगे तो नया इनकम आप बोल दिए 125 रुपया। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, एक्सपेंडिचर है 80 रुपया, 80 का 10%, 80 का 10% 8 बनेगा तो ये हो जाएगा 88 रुपया। तो सेविंग कितना, अब हम 125 रुपया कमाना शुरू किए, 88 रुपया खर्चा किए तो बचाए कितना, 15 में 8 जाएगा तो 7 बोलिएगा, 11 में 8 जाएगा 3 बोलिएगा 37। तो बचा कितना यहाँ पे 20 था ओरिजिनल सेविंग पहले, अब सेविंग होता है 37 रुपया, मतलब 17 बढ़ गया। तो सोचिए कि 20 था पहले, बढ़ा 17 आपका, तो पूछा कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज का मतलब 100 में काम करिएगा, तो 20 में 5 से गुना, यहाँ पर 5 से गुना करिएगा, 85% आंसर दे दीजिएगा।
20 से 37 बढ़ा 17 बढ़ा तो 20 में 1700 में 85 आंसर हो गया 85%। खत्म कहानी। दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई, बढ़ेंगे आगे। दिक्कत होगा तो टोकिएगा। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी हुई? तो सोचिए कि अब पहला 4 भाग काट लीजिए, उसको 4 भाग काट लीजिए, 4 भाग ए बी सी डी ई कर लिए। अब सोचिए आप क्या बोल रहे थे कि पहला गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, फिर अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा अब हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई? आपसे पूछा इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी थी? एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या करिएगा सोचिए, क्या करिएगा यहाँ पर सोचिए। अब डिस्टेंस कितना है ये हमको मालूम नहीं, x मान सकते हैं, लेकिन बढ़िया क्या होगा 60 30 15 7.5 का एलसीएम पकड़ लेंगे तो 60 बनेगा। अगर हम बोल दें कि ये 60 किलोमीटर का दूरी, 60 किलोमीटर का दूरी, 60 किलोमीटर का दूरी, 60 किलोमीटर का दूरी, अगर ये 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो यहाँ पर आप 60 किलोमीटर सोचिए, 60 किलोमीटर कहाँ से ले आए थे? बोलेगा 7.5 15 30 और 60 का एलसीएम पकड़ के 60 ला दिए। क्वेश्चन में जैसे ही संख्या दिख रहा है थोड़ा आसान हो गया है। क्या आसान हुआ? तो टोटल डिस्टेंस 60 चौके 240, टाइम कितना लग गया? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटा लगा हमको, सोचिए 1 घंटा लगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा लगा, 15 के हिसाब से 4 घंटा लगा, 7.5 के हिसाब से 8 घंटा लगा। तो 8 4 12, 12 14 1 15, 15 से उड़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 16 वाला आंसर लगा दीजिए। 16 किलोमीटर प्रति घंटा बुझा गया होगा आपको भी? दिक्कत है तो बताइए। 16 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका आंसर था। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सौरभ भाई समझ में आ रहा है कि सो गया रे? जगले है ना भाई? सौरभ, गोपाल जी, उमा, अभिषेक भाई, अमृत, अमृत कोई रिस्पांस नहीं है रे अमृत। अनामिका मिश्रा जाग रहे हैं सर। गोपाल जी समझ गए, समझ गए। अमृत सर मतलब है, जिंदा है सर। सर मेरा से कैसे आया था, मेरा सी कैसे आया था? आपका सी कैसे आया था? आप 3 5 कर दिए थे कामुनेश्वर भाई, मतलब 28 1 2 5 पकड़ा दिए थे पूरा पूरा क्या? समझ में आ गया होगा, बाकी आपका मर्जी है। इसको एक्स एक्स करिएगा ना, अगर एक्स लेके बनाए होंगे मुनेश्वर भाई। अनम्यूट होइए एक बार, अनम्यूट होइए मुनेश्वर। हाँ सर, एक्स लेके हम बनाए थे। तो एक्स लेके बनाइए तो गलती हो जाएगा? पता नहीं, एक्स लेके बनाइए तो गलती हो जाएगा क्या? होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं गलती आ गया था कैसे। एकदम गलती नहीं होगा। तो 4 बार आएगा ना एक्स, एक्स को 4 बार जोड़िएगा तो 4x दिखाएगा ऊपर में, समझे? और टाइम के लिए क्या लिखिएगा? तो पहला बार x/60 लिखिएगा, दूसरा बार x/30 लिखिएगा, फिर x/15 लिखिएगा, उसके बाद x/7.5 लिखिएगा। यहाँ तक समझ में सही आया? किया। हाँ हाँ, यहाँ पर कर दिए थे तो नीचे में एलसीएम आपका 60 पकड़ लेगा, नीचे में एलसीएम चारों का 60 हो जाएगा, वही 60 ऊपर फेंकाएगा। कैलकुलेशन ठीक में है सर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए गड़बड़ हो गया होगा। बाकी सब आइटम समझ गए तो सब ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अमृता का भी आया था लेकिन अब क्लियर हो गया उसका भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर में किसी को दिक्कत हुई? 10 नंबर क्वेश्चन में था दिया हुआ, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज के दर पहले 3 साल में 3%, तो 9% यहाँ से उठाएगा। अगला 5 वर्ष के लिए 4%, मतलब 20% यहाँ से उठाएगा। और अगला 7 वर्षों के लिए 6%, मतलब 42% यहाँ से उठाएगा।
अब क्या कहानी बनाओ उसका, यदि वह इतना रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि, तो 42 में 42 और 20 मिला के 62 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 71 हो जाएगा ना। 71% का मान लिखिएगा 2059, तो 100% का मान क्या था निकाल के आंसर बोल दीजिएगा। 71% का मान अभिषेक भाई नहीं बना है तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पूरा कहानी नहीं बढ़िएगा कि प्रिंसिपल बराबर x लीजिएगा, प्रिंसिपल को x मानिएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट P RT बाई 100, इतना लंबा नहीं खींचिएगा, यहीं से काम उठा दीजिएगा। 3 तिया 9%, 5 का 20%, 7 का 42%, इतना ही नहीं इंटरेस्ट बन के आएगा, सब मिलाएगा 71% इंटरेस्ट है, हो गया दाम 2059। 100% क्या होगा, मान निकालिएगा, आंसर दीजिएगा। अभिषेक भाई समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट का दिमाग में बस यही रखिएगा, इंटरेस्ट का मतलब होता है कितना पैसा कितना दिन किस कंडीशन पे, बस इसके ऊपर बढ़ाना नहीं है। चलिए बन गया है, बहुत सुंदर, समझ गए हैं तो बहुत सुंदर हो गया। इसमें क्या हुआ कि x प्लस वाई का मान 5 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 35 है, तो व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन x एंड y? ये तो भाई बना ही लीजिएगा, x प्लस वाई का होल क्यू, x प्लस वाई का होल क्यू जो होता है आपका x प्लस वाई का होल क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस क्या लिखिएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई का तो मान निकल जाएगा ना भाई। 5 का देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब करिएगा तो 125, एक्स क्यू वाई क्यू मिला के 35 दिया हुआ, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान 5 दिया हुआ था। तो एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि पहला काम तो 5 सब में कॉमन है, तो 5 से इसको उड़ाइए, 5 से इसको उड़ाइए, 5 से उसको उड़ाइए, 25 पंचे 125, यहाँ तो ठीक है। 3xy का मान 18 हो गया, तो xy का मान 6 बोल दीजिएगा, xy का मान 6 बोल दीजिएगा। अब x प्लस वाई का मान मालूम है, xy का मान मालूम है, तो x माइनस वाई का तो मान निकाल ही सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यहाँ से उड़ा दीजिएगा। दूसरा कहानी पूछा, एक तो चीज ऐसे कर दीजिएगा, दूसरा सोचिए एक बार और सोचिए। x प्लस वाई का मान 5 दिया हुआ है, एक्स क्यू वाई क्यू का मान 35 दिया हुआ, x और y का अंतर पूछा है, तो जब ये संख्या तो छोटा ही दिख रहा है ना हो, x प्लस वाई का मान 5, x प्लस वाई का मान 5, हमको ऑप्शन से क्या दिख रहा है कि अंतर 0 तो नहीं होगा, दोनों बराबर संख्या तो नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो अगर एक को हम 5 मानेंगे दूसरा को 0 मानेंगे, संख्या सेट नहीं करेगा मेरा ये वाला। 6 मानेंगे अगर अंतर को, यहाँ पे सोचिए कि x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान 5 और x माइनस वाई का मान, सोचिए अंतर अगर 0 कर देंगे तो 5 से बनेगा नहीं। अगर इसको हम भी बोल देते हैं कि प्लस भी 5 है और माइनस भी 5 है, तो ये भी संभव नहीं है कि जोड़ने घटाने में 5 होगा नहीं, इसका भी खत्म कहानी है। जोड़ने से 5 अंतर आएगा 6, ये भी संभव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा आंसर 1, खत्म। इस पर सोच सकते हैं। दूसरा चीज सोचिए कि x प्लस वाई का मान 5 है, तो 5 कैसे लाएंगे, तो 2 3 मिला के 5 बोलिएगा ना, 2 और 3 मिला के 5, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 8 35, मतलब 3 2 सोचिएगा, अंतर 1 बोल दीजिएगा, खत्म। गोपाल जी बोल रहे हैं, आप ऑप्शन से फिर बताइए एक बार। ऑप्शन से हम बोल दिए आपको कि यहाँ पे जब x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 5 और हमसे पूछा कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो हम आपको बोल रहे थे कि अगर x माइनस वाई का मान 0 पुट करिएगा, तो x माइनस वाई का मान 0 पुट करिएगा तो x और y का मान क्या बन के आएगा, पॉइंट में बन के आएगा। x का मान लिखिएगा 2.5, x का मान लिखिएगा 2.5, y का मान लिखिएगा 2.5, यही ना बोलिएगा। जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, घटाइएगा हो जाएगा 0, तो ये तो संभव नहीं है। धनात्मक अंतर के बारे में बोला है, तो धनात्मक संख्या 0 को नहीं ना बोलते हैं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 0 आपसे नॉन पॉजिटिव नंबर है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है, नंबर सिस्टम में बता दिए थे इसके बारे में, न्यूट्रल नंबर है। तो इसको आप ये धनात्मक अंतर पूछा तो 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, बिना देखने इसको हटा दीजिए, खत्म। और जब दो संख्या का जोड़ 5 है तो अंतर तो 5 होगा नहीं, इससे ज्यादा जोड़ से तो ज्यादा अंतर होगा नहीं, 6 होगा नहीं, इसका मतलब 1 बचा तो 1 लगा देंगे आंसर। बुझ गए? जब दो संख्या का जोड़ अगर 5 है तो अंतर होगा कभी भी तो इसके नीचे ही जाएगा, 5 से नीचे ही जाएगा। बुझ गए होंगे? 12 नंबर में किसी को दिक्कत भी? x का मान दिया हुआ है रूट अंडर समथिंग, x का मान दिया हुआ है, रेशनलाइज कर दीजिएगा।
रेशनलाइज कर दीजिएगा, बन जाएगा आपसे x का मान 2 प्लस √3 दिया हुआ है, नीचे है 2 माइनस √3, तो इसमें परमेयीकरण करिएगा, रेशनलाइज करिएगा तो क्या करिएगा 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा भाई, ऊपर तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, ये बाहर निकल के तो 2 प्लस √3 दे देगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 दिख रहा है आपको, तो x का मान तो बोलिएगा ना सीधा कि 2 प्लस √3 बन के आएगा, x का मान 2 प्लस √3 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, यहाँ तक मान x का क्लियर हो गया है। क्वेश्चन में दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 का मान बताइए, स्क्वायर कर भी देते हैं अगर तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बोलिएगा, 4 √3 बोलिएगा, एक्स स्क्वायर का मान प्लस एक्स का मान कितना, तो 2 प्लस √3 बोला, 9 घटा के बताइए क्या होगा, तो सोचिए ना यहाँ पर कि 4 3 7 2 9 से 9 उड़ जाएगा, तो 5 √3 इसका आंसर बन के आएगा, 5 √3 ऑप्शन नंबर डी। बुझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा, बना के देखिएगा अपने से, बन गया हो तो बढ़िया है, नहीं बना होगा ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया हुआ है, अगर ये यदि इतना बराबर 0, इसका मान क्या होगा, नीचे एलसीएम पकड़ लीजिएगा, 3xz लिखिएगा, इसका मतलब है 3z उड़ाइएगा तो x3 बनेगा, 3xz उड़ेगा तो y3 बनेगा, और 3x उड़ेगा तो z3 बनेगा, और आपको मालूम है कि जब x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz का फॉर्मूला में आपको मालूम है कि ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड। अनामिका मिश्रा किस में रिपीट करना है, मैसेज तुम्हारा अभी देख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। रिपीट 12 नंबर को आते हैं वापस, 2 मिनट वेट करिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान जब 0 बोल दिए तो 0 में कुछ भी आइटम गुना करके 0 ही बोलिएगा, इसका मतलब है कि x3 प्लस y3 प्लस z3 का मान 3xyz के बराबर होता है। मतलब जब कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो तो x3 प्लस y3 प्लस z3 का मान क्या लिखते हैं 3xyz, और नीचे आपका 3xz दिया हुआ है, 3xz दिया हुआ है, उड़ा दीजिएगा तो 3xz उड़ेगा, 3xz उड़ेगा तो बचेगा केवल y, यही आपका आंसर था। यहाँ तक तो ठीक है, फॉर्मूला पे केवल पुट किया, कुछ नहीं किया। 12 नंबर में क्या दिक्कत हुआ रे बचवा, समझो इसमें क्या बोला, रेशनलाइज करने के लिए नीचे जो दिया है ना 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इसी का कंजुगेट, कंजुगेट में बोलते हैं क्या, साइन बदल दीजिएगा, माइनस है तो कंजुगेट इसका 2 प्लस √3 हो जाएगा, और अगर ये 2 प्लस √3 होता तो साइन बदल के केवल कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट सम युग्मी इसका बोलते हैं, इसका पेयर क्या है, तो कंजुगेट वाला पेयर प्लस माइनस केवल साइन चेंज होकर बोलिएगा। इसी को पुट किए हैं तो ये ऊपर में 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, ये स्क्वायर रूट है ना बाहर में, स्क्वायर रूट के बाहर में है 2 प्लस √3 में देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, मतलब रूट अंडर अगर दिया हुआ है 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बाहर निकल के केवल एक आइटम देगा 2 प्लस √3, और नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कि 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 लिखिएगा, और √3 का स्क्वायर करिएगा 3 लिखिएगा, 4 माइनस 3 बराबर 1 होता है, तो 2 प्लस √3 बाई 1 लिखने से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए 2 प्लस √3 पर छोड़ दिए। क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 प्लस √3 का स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू √3, यही हो जाएगा 4 √3, प्लस क्या लिखिएगा x दिया हुआ, तो x का मान तो यही 2 प्लस √3 ही दिया हुआ था, माइनस 9 दिया हुआ, माइनस 9 लिख लिए, 4 3 7 2 9 जोड़े थे और माइनस में 9 दिया हुआ, ये कट जाएगा तो बचा 4 √3 और √3, इसी दोनों को जोड़े तो हो गया 5 √3, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, आप बोलेंगे x का स्क्वायर करते पांडे जी, आप बोले अगर x का स्क्वायर निकालते, x का स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो ये 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 खाली बन के आता, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3, फिर उसको रेशनलाइज करिएगा।
ये 2 प्लस रूट 3, ये जो स्क्वायर बाहर में दिख रहा है स्क्वायर को हटा के बात करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो वो हट जाएगा, बस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी करेंगे कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर का मान सीधे लिख देते 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3, यही ना बोल देते सीधा। अब इसके लिए इतना बोल देते तो ठीक है, इसको आप कर दीजिएगा कंजुगेट, लेकिन जब वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9, तो एक्स को जब तक तोड़िएगा नहीं ना, इसको नहीं तोड़िएगा जो रूट दिख रहा है, तो ये कहानी खराब करता रहेगा आपका। इसीलिए पहला रूट के अंदर तोड़ के इसी को एक्स को बाहर करिएगा, बुझ गए होंगे। 13 नंबर हो गया था, 14 नंबर में, 14 नंबर बन गया था ना भाई। 14 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। x माइनस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछा है, 14 नंबर में लफड़ा है। साकेत बनाया ही नहीं होगा रे भाई तुम। x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिया, सती बोल रहा है बन गया, बहुत बढ़िया सती। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान क्या होगा आपसे ये पूछा। पहला कहानी तो क्या कर देंगे, इस दोनों को साथ में पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला केस दिख रहा है, तो या तो इसको इसको किसी को कर दीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए ना, अगर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 करते हैं, तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 नीचे करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस, और इससे कटेगा x माइनस 1, मतलब माइनस x प्लस 1 कर दीजिएगा। तो ये नीचे यहाँ पर बना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये x और x तो कट जाएगा, क्या लिखिएगा 2/x स्क्वायर माइनस 1, और ये दिया हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये है माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। सोचिए यहाँ पे कि ये 2/x स्क्वायर माइनस 1 दोनों का बेस बराबर दिख रहा है ना भाई, दोनों का बेस बराबर दिख रहा है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1, आप लिख सकते हैं इसको 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लिख दीजिएगा सोचिए, x 4 माइनस 1 करिएगा यहाँ पर, और इसको क्या कर दीजिएगा, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, लिखिएगा 2x स्क्वायर बटा x 4 माइनस 1, यही बन के आएगा। अब आपसे पूछा कि इसका मान बताइए क्या होगा, तो कहानी हो गया गड़बड़। अब इसका मान निकालने के लिए पूछा क्या होगा, तो अपने पास मान किसका दिया हुआ था, मान दिया हुआ x माइनस 1/x का वैल्यू 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा x का मान 1, यही ना होगा, इसको गुना करिएगा। तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, अच्छा रहने दीजिए, इसको लिख देते हैं, क्लियर बुझाएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स तो बोलिएगा। तो अगर हम आपसे बोल दें यहाँ पर कि क्या बोल दें, यहाँ पर अगर बोल देते हैं, एक मिनट रुकिए तो चेक कर लेने दीजिए हमको, समझ से इसको तोड़ते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस इसको तो करते हैं हम लोग, एक मिनट। अगर यहाँ पे हम बोल दें आपको कि एक्स स्क्वायर से भाग कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग कर देते हैं अगर, तो क्या बन के आएगा, 2/x स्क्वायर से भाग करिएगा, ये आइटम तो कैंसिल हो जाएगा, और इस दोनों में भाग करिएगा तो x4 तो कट के दे देगा एक्स स्क्वायर, और माइनस ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर। ये बात समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाला केस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का केस, तो जब x माइनस 1/x का मान 1 दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस 4ab करिएगा तो ये कट जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर और 5 ये बन जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान √5 बोलिएगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं 2/√5, केवल √5 साइन प्लस माइनस का है, क्या साइन प्लस माइनस का है, तो 2/√5 सी नंबर ऑप्शन था ना इसका, शायद नहीं बुझाया तो बोलिए, फिर से क्लियर कर देते हैं एक बार और, नहीं बुझाया तो एक बार और क्लियर कर देते हैं। 14 नंबर में समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार समझा देते हैं साफ साफ। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बुझाया साफ कर दीजिए एक बार, इसको हटाइए, दिमाग साफ रखिए पहले, फिर से समझिए एक बार, ढंग से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझिएगा।
क्वेश्चन में अपने पास x माइनस 1/x का मान 1 दिया हुआ है। x माइनस 1/x का मान 1 दिया हुआ है। अगर हम आपसे बोल दें कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा तो क्या लिखिएगा? a माइनस b का मान दिया है कुछ, a माइनस b का मान लेते हैं कि 1 दिया हुआ है। पूछे कि a प्लस b का मान बताइए क्या होगा, क्या होगा? साथ में बोलिएगा ए बी का भी मान कुछ दिया होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है ना भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला याद है ना भाई? बोलेगा ये नहीं याद है, तो ये फॉर्मूला तो होता है, ये तो जानते हैं आप भी। तोड़ के देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी में है बगल में जुड़ा हुआ प्लस 4ab, इसी में प्लस 4ab जुटा हुआ है, तो सोचिए यही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, मतलब प्लस 2ab प्लस लिखिएगा b स्क्वायर। ये दोनों आइटम बराबर दिख गया ना, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा तो आसान थोड़ा हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूला को साइड में लिख लीजिए कहीं पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको लिख लीजिए कहीं पर। अब अगर हम आपसे पूछ दिए कि x माइनस 1/x दिया हुआ है 1 के, और आपको बोल दिए x प्लस 1/x का बताइए मान क्या होगा, तो इसका अगर होल स्क्वायर बोले निकालने तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो 4ab का क्या मतलब? 4 इंटू a का मतलब x और b का मतलब 1/x। तो ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाता है, इसीलिए केवल 4 लिखते हैं। ये x और x कैंसिल हो जाता है, इसीलिए केवल लिखाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये जो लोग भी क्लास किए थे अलजेब्रा वाला टॉपिक में ये करवाए होंगे, गारंटी है, फॉर्मूला लिखवाए होंगे। और वैसे भी आप इस सबका यूज करते आ रहे हैं पहले से भी। एक बार फॉर्मूला में लिख लीजिए इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको भी लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जल्दी छापिए दोनों आइटम को, ये फॉर्मूला बना के लिख दीजिएगा। नोट 1 नोट 2 कर लीजिएगा इसको, नोट 1 नोट 2 दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी में। हो जाएगा तो बताइए, लिख लिए तो। अरे श्वेता जगह है कि सुत गया रे श्वेता? उमा कहाँ रे? उमा, विवेक, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं है रे? सौरभ, जागते रहो भाई लोग। यहाँ तक समझ में आया भाई? फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, कहाँ से आया दोनों को तोड़ के दिखा दिए। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं तो मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है तो अब मिटा देते हैं। क्वेश्चन में आपसे x माइनस 1/x का मान 1 दिया हुआ है, आपसे पूछा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब इस फॉर्मूला को हटाते हैं, सोचिए 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए, x माइनस 1/x का मान 1 दिया हुआ था, x माइनस 1/x का मान 1, तो पूछा x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ पर क्या लिख सकते थे? सोचिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, यही ना बोले थे अभी? तो आप x माइनस 1/x का मान तो 1 आया हुआ है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही लिखिएगा, और 4 तो 4 ही रहेगा, जोड़ दीजिएगा तो 5। इसीलिए x प्लस 1/x का मान कितना, तो बोलिएगा प्लस माइनस √5 का कहानी, यही x प्लस 1/x का मान यही बन के आपका आया। एक्स स्क्वायर का मान अगर 5 है, चूंकि प्लस माइनस में दिखा रहा है इसलिए प्लस माइनस में लिख दिए हम लोग। यहाँ तक तो क्लियर था आपका? x प्लस 1/x का मान क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, सोचिए
श्वेता लास्ट में शॉर्ट में, अच्छा 9 नंबर है तो लास्ट में देखना आप। मेरा मैसेज आता ही नहीं है, क्या बात करता है विवेक? मैसेज करेगा तब ना जाएगा रे विवेक। मेरा मैसेज आता ही नहीं है सर, तो कैसे आया? बिना मैसेज किया हुआ रे। नेटवर्क के प्रॉब्लम में नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना है। मैसेज तुम्हारा आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। मैसेज करिएगा तब आएगा सर। 9 नंबर एक बार ठीक है, उसको बाद में करेंगे। और ये किसका क्या दिया है? क्या अमृत, पूरा तुम एकदम कहावत याद कर लिया। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये तुम बैठले बैठे सो भी जाता है रे। औंघाव नहीं है भाई लोग। ऐसे कहानी करेगा तो हो गया कहानी। सोना नहीं है, सब बात ठीक है। घर से पढ़ने के नाम पर आके 1.5 घंटा मार के नींद तो चल जाएगा, बहुत फ्रेश हो बोलेगा गेट वेट बंद करके सब पढ़ाई करके आ रहे हैं घर में सब कुछ। मेरा बाल बच्चा पढ़ के आया है, एकदम टाइट हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना रे। उमा को भी बोल रहा है कि पूरा निंदे में थे आज भाई, भयंकर। ये तो समझ गया रे भाई। अब समझो इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं। अब आपसे 1/x-1 1 इस दोनों को पहले तोड़ लीजिए। ऊपर में छोड़ दिए, नीचे वाले को दिखा रहे हैं कि 1/x-1 और -1/x+1 इसी दोनों को केवल तोड़ते हैं अगर, तो क्या लिखिएगा? a+b a-b वाला केस। तो x² -1 सीधे बोल देते हैं, ऊपर में लिखाएगा x+1 और माइनस हो जाएगा x, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इस दो स्टेप को तोड़ने से ये बन के आएगा। क्या लिखिएगा? तो x और x को काट दीजिए, x और x कटेगा तो आप लिखिएगा 2/x² -1, ये पहला दो। फिर प्लस क्या दिया हुआ है? 1/x² + 1 और बगल में दिया है -1/x² -1। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2/a -1/a तो घट के हो जाएगा 1/a का कहानी। इसको काटिएगा तो क्या लिखिएगा? 1/x² -1 घटा दीजिएगा तो, और ये प्लस 1/x² + 1, यही होगा ना भाई। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में x² + 1 प्लस लिखिएगा x² -1 और नीचे हो जाएगा x4 -1। यही 1 और 1 कैंसिल है, ऊपर हो जाएगा 2x² बटा x4 -1। यहीं पर आपसे बोले कि ऊपर नीचे x² से भाग दे दीजिए। इसी इक्वेशन में बोला कि x² से भाग दे दीजिए। तो x² से भाग कैसे पड़ेगा? 2x² है, बोला है यहाँ पे x² कर दीजिए। ये न्यूमरेटर में x² से भाग पड़ गया। अब डिनोमिनेटर में x4 -1 है, इसमें बोला x² से भाग करिएगा तो क्या बन के आएगा? ये वाला 2x² बट्टा x², ये कैंसिल होगा ना भाई, तो 2 दिखेगा आपको। और x4/x² करिएगा तो ये x² जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 1/x², यही बन के आएगा। और x² -1/x² का मान मालूम है कि आप क्या लिखते हैं? x + 1/x और x - 1/x, इसी का ना मान लिख दीजिएगा। इसके बाद इसी का ना मान लिखिएगा कि 2 और x + 1/x का मान है ±√5, x - 1/x का मान है 1, गुना करिएगा तो लिख दीजिएगा √5, यही प्लस माइनस। एक बार खुद से बना के देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा आपके पास बनाया हुआ, फिर देखिएगा दिक्कत बुझाएगा तो। फिर भी नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। समझ में आया होगा यहाँ तक? टाइम कितना हुआ रे भाई लोग? 9 बजा है, समझ में आ रहा होगा। दिक्कत है, समझ में आया कुछ कि नहीं रे? बना के देखिएगा, इसको बना के देखिएगा खुद से भी, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। चलिए बढ़िए। इस क्वेश्चन में 15 में किसी को दिक्कत भी? 15 नंबर में किसी को दिक्कत भी है? 15 नंबर में साकेत बाबा का हो गया था, बाकी लोग बताओ रे भाई। एस सर नहीं बना है अभिषेक भाई। चलिए गोपाल जी समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। अब तो जल्दी में खींचते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PQ इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। PQ डायमीटर है किसी सर्किल का। सर्किल दिया हुआ है, इसका डायमीटर है, डायमीटर है।
ओ केंद्र है इसका, ओ सेंटर दिया हुआ है, पी क्यू व्यास बोल दिया। पी क्यू के समानांतर एक जीवा आर एस वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है। पी क्यू के पैरेलल में है, मान लीजिए यहाँ पर, इसको आर बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं। ये बोला केंद्र पर बनाता है 40 डिग्री का कोण। केंद्र ये आपका ओ था मान लीजिए, तो यहाँ से क्या किया था, इसको मिला देंगे, यहाँ से मिला दीजिए इसको, और यहाँ से मिला दीजिए इसको, बुझ गए। तो ये कोण कितना बनाया, तो ये बोल दिया 40 डिग्री का बनेगा। पहले इतना ही ध्यान से समझिए। जब ये 40 डिग्री बनेगा, सोचिए तो क्वेश्चन में क्या बोला, पी टी क्यू, ये क्या बोला रे, पी आर को मिलाइए इसको, अच्छा इसको पहले मिलाइए, पी आर और क्यू एस को बढ़ाकर टी पर मिलाया जाता है। इसको बढ़ाना है टी पर काटने के लिए, ये आपसे मिलेगा इससे, यहाँ पर ये कटा मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम बोल दिया टी पर मिलता है। तो पी टी क्यू का मान, इसका मान आपसे पूछ दिया क्या होगा, इसका मान पूछ दिया क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। जिस किसी बच्चा को दिक्कत है ध्यान से समझ लेना रे भाई। त्रिभुज ओ आर एस में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ओ आर एस में ओ आर और ओ एस को तो बोलिएगा रेडियस है, रेडियस है मतलब ये कोण और ये कोण तो बराबर हो जाएगा, दोनों कोण बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये 40 पहले निकल गया, बच गया हमारा 140। आधा आधा काटेंगे, बोलेंगे ये 70 डिग्री है, इसको बोलेंगे 70 डिग्री है। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। इस त्रिभुज में ओ आर एस में एक मान 40 डिग्री दिया हुआ था, बाकी ओ आर एस चाहे ओ एस आर का मान 70 बोलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। यहाँ तक ठीक है भाई, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोल रहे भाई, समझ में आया तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि पी क्यू के समानांतर आर एस है, ध्यान से समझिएगा। ये पी क्यू है और ये आर एस है। अगर दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, सोचिए इसमें, इसको ध्यान से समझिए। कोई ट्रांसवर्सल काटता है, कोई ट्रांसवर्सल काटेगा इसको, तो आपसे बोला जाए कि ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल बोलिएगा ना, एकांतर कोण। इस कोण को बोलिएगा और इस कोण को एकांतर कोण बोलिएगा ना भाई। तो बस यही से कहानी क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या बोल रहे हैं कि जब ये पी क्यू और आर एस आपको बोल दिया कि दोनों पैरेलल लाइन से, ये पी क्यू था और ये आर एस पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल इसको उड़ा दिया यहाँ से। सोचिए ट्रांसवर्सल वो यहाँ से काटा, दूसरा ट्रांसवर्सल, यही ना फिगर था अपना। समझिएगा फिगर को ध्यान से, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए, तो बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब सोचिएगा इसमें क्या काम कर सकते थे हम लोग। इसको 70 बोलेंगे तब तो इसको भी 70 पकड़ा सकते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिए, इसको 70 बोल देंगे तो यहाँ से अगर इसको भी 70, शाकिर कुछ बोल रहे हैं, बताइए तो एक बार। कुछ बोलना चाह रहे, बताइए। हेलो हाँ शाकिर बोलिए। सर, ये तो अगर सर ऐसे इसको बना सकते हैं, क्योंकि सर एक मतलब ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म पूछ रहा है ना सर। हाँ तो जब मेरा जीरो को अगर हम एंगल ए मान लेते हैं सर, तो एक्सटीरियर पूछ रहा है, तो सर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए करके तो डायरेक्ट 70 निकल सकता है। हाँ, वो जो फॉर्मूला आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज है दिया हुआ, और इसका ये जो एक्सटर्नल काटता है इसको, इसके लिए बोल रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो इसके लिए बोल रहे हैं, तो ये 70 है दिया हुआ। ये जब आपको इसका बाइसेक्टर रहता है तब ना हो, बाइसेक्टर इसको बोल देंगे। ये त्रिभुज का इसको अगर बाइसेक्टर बोलते हैं ना, 70 है दिया हुआ, एक मिनट,
70 बोलिएगा इसको। ये अगर आपका 110 तक इधर बोल देंगे तो 110 बोलिएगा तो साकेत। हाँ सर सुन रहे हैं। अच्छा, बोल रहे कि ये तब होता है जब ये बाइसेक्ट होता है, तो बाइसेक्ट वाला वैसा कुछ तो कहानी नहीं दे रखा है। लगाने से भले हो जाएगा, भले बाइसेक्ट करेगा बाद में, वो बात का चीज है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है अपने पास कि ये बाइसेक्ट करता है क्या। नहीं सर, हम जब जब फिगर जैसा बताए ना सर वैसा बनाए तो मेरे को लगा कि सर वही होगा। अगर 0 डिग्री है उसको एंगल ए मान तो लेते हैं जो उसमें गिवन तो है। हाँ, उस हिसाब से तो होता है, ये तो थ्योरम है, ये क्लियर है कि थ्योरम में जब एक्सटर्नल इसका बाइसेक्टर लगता है तब तो इसको बोल ही देते हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे बोलते हैं। सर तो जो मेरा ट्रांसवर्स लाइन आ रहा है सर, तो जब हम टी को टी से मिला रहे हैं और क्यू को जैसे दिया हुआ है ना सर कि पी आर और क्यू एस को बढ़ा के टी पे मिला रहा है, तो एक दूसरे को सर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तभी ना जाकर टी पे मिल रहा है सर। ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं सर, पी आर को और क्यू एस को। हाँ, पीआर को और क्यूएस को। हाँ तो एक्सटेंड कर रहे हैं सर, तो टी पर एक पॉइंट मिल रहा है तो एक दूसरे को एक जगह बाइसेक्ट करेगा ना सर, उससे नहीं होगा। ये मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, इस हिसाब से जिस आप बोल रहे हैं ना, इसमें हम नहीं बोलेंगे अभी, इसको हम देखें। तो सर मेरा मतलब आंसर जो 70 है वो मतलब क्या है, मतलब ऐसे ही नहीं लग गया है। नहीं नहीं, वैसा कुछ मतलब नहीं है। थ्योरी मतलब देखिए, बाद में भी प्रूफ करके देखना पड़ेगा, अभी चूंकि प्रूफ नहीं किए, दिमाग में नहीं चल रहा है मेरा प्रूफ वाला कहानी, समझ गए। आंसर नहीं तो 70 सर तो मेरा सही है, प्रोसेस है, आंसर तो सही, सर प्रोसेस 70 तो सही सही है। नहीं ना है। वही बोल रहे हैं, प्रोसेस का ही हम बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस आप बोल रहे हैं ना, तो इसको पहले हम चेक करके देख लें कि भाई ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं। मतलब बाइसेप्ट सर करेगा तो मतलब सही है, और जब आपको 70 आ चुका है ना, मतलब ये हाँ बाइसेप्ट करता होगा, लेकिन ये थ्योरम मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। 70 है इसका मतलब बाइसेप्ट करेगा तभी 70 आया था, तो बाइसेप्ट हाँ करेगा, लेकिन करेगा तो फिर हम देखेंगे तब बताएंगे। अभी हम जो आपको बता रहे हैं उस हिसाब से समझ लीजिए। ओके सर। अभी जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से बना लीजिए, क्वेश्चन बनना सही ओके है अभी। तो क्वेश्चन पहले हम बना देते हैं, आपको क्या काम करिएगा कि जब ये ट्रायंगल हमारा ओ आर एस है, इसका जो सोल्यूशन देखिए इससे गड़बड़ हो गया है। ओ आर एस दिया हुआ है तो ये 40 है, तो ये ओ आर और ओ एस तो हमारा रेडियस बन जाएगा, तो ये यस सर। 70-70 बन के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पी क्यू और आर एस लाइन, जब अपना ये आर एस पी क्यू और आर एस लाइन पैरेलल था, तो ये हम पी आर को बोले, पी आर टी को बोले ट्रांसवर्सल, तब चाहे ओ आर को, इसको भी तो बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत हो रही है। नहीं दोनों है। ठीक है ना भाई। तो जैसे ही अगर हम इसको भी ट्रांसवर्सल अगर बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तब तो इसको आप बोलिएगा ही कि ये 70 है तो ये भी 70 बनेगा, हाँ ये 70 बनेगा, और ये डन कर 70 रहे तो इसको 70 बोलना होगा। हैं। हाँ यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। सर। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ये 70 है, 70 140 और 40 है, तो इस हिसाब ठीक से है। कर देंगे तो क्या बन के आएगा फिर। ये 70 है तो 70 इसको बोल दीजिए, 70 है तो 70 है, सोचिए तो ये अब ओ आर और ये ओपी, ओ आर और ओपी थोड़ा सा लंबा खिंचा रहा है, शॉर्ट बनेगा, ये लंबा खिंचा रहा है ज्यादा। ओ आर और ओपी तो है, तो ये रेडियस, मतलब ये हाँ कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इसको भी बोलेंगे 55, इसको भी बोलेंगे 55, क्लियर है ना। हम्म। 70 है तो ये भी 55, ये भी 55, तो ये 55 भी 55 55। 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। हाँ वैसे भी हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा सर। नहीं तो ये ठीक है, मतलब जो आप बोल रहे थे हमारे ख्याल से, उसको एक बार देखेंगे तो हम बताएंगे कि वो त्रिभुज वाला केस बन के फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, वो थ्योरम का चेक करना पड़ेगा, बना के प्रूफ करके देखना पड़ेगा। अभी मेरे दिमाग में नहीं चला था, उसलिए हम बोल रहे थे। यहाँ पे काम बस ये कर सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ था, अल्टरनेट एंगल है, तो इसको अगर 70 पकड़ा देंगे तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये भी अल्टरनेट के 70 पकड़ लेगा, और ये आपका ओ एस और ओ क्यू, ये रेडियस वाला केस बनेगा, तो ये दोनों सर एंगल बराबर है, 70 का मतलब है 110 का आधा 55 55 कर दीजिएगा, तो ये क्यू वाला 55 पकड़ लेगा, ये भी आइटम 55 पकड़ लेगा, तो ये पी टी क्यू में बात करेंगे 55 55 110, तो ये हो जाएगा 70 तो डिग्री यहाँ से। 70 डिग्री। यस। अब इसका शॉर्ट कुछ हो सकता है क्या, उसको एक बार हम देखेंगे बना के फिर बताएंगे आप। ठीक है सर। वैसे बनाने के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए भाई, ये वाला किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए, इसी को फिर से समझा दें। अमृता रानी समझ में आया, बाकी लोग रे भाई।
चलो भाई तुम समझ गया ना साकेत, बढ़ाओ आगे। भाई लोग कुछ बोलेगा नहीं तो वैसे होगा रे। अमृत नाम का समझ गए तो बोलना पड़ेगा ना रे, बोलवे नहीं कुछ करता है तो। समझ गया ठीक है। चल भाई देखो आगे 16 नंबर में ए एम बी का मान 130। क्वेश्चन में ए एम बी का मान ये वाला आइटम दिया है तुम्हारा 130। 130 ए बी क्यू का मान, ए बी क्यू का मान, ये पूरा आइटम क्या होगा? ए बी क्यू का मान क्या होगा? ए बी क्यू का मान क्या होगा? देखो इसमें थ्योरम जो लगा है उस थ्योरम समझो। एक थ्योरम बताया गया था आपसे ना कि जब कोई सर्किल से कोई टेंजेंट पास करता है और इसी पॉइंट से जहां से टेंजेंट पास होता है उसी पॉइंट से अगर कॉर्ड खींचते हैं, उसी पॉइंट से कॉर्ड खींचते हैं तो क्या लिखिएगा? ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, अगर राइट साइड में पकड़ते हैं टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण अगर अल्फा बोल दिया तो इसी टेंजेंट के अपोजिट साइड अगर ये ए बी देखिए एक मिनट, पी ए क्यू टेंजेंट है, ए बी आपका कॉर्ड है, पी ए क्यू स्पर्श रेखा, ए बी आपका जीवा है। तो इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना हुआ कोण अल्फा बोले तो इस कॉर्ड के लेफ्ट साइड में पेरीमीटर पर जो कोण बनेगा ना ये भी आपका अल्फा होगा। ज्योमेट्री के टाइम में थ्योरी में पढ़े थे आप, ज्योमेट्री के टाइम में कॉपी उल्टा के देखिएगा, लिखवाए थे कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण कॉर्ड के अपोजिट साइड सर्कमफेरेंस पर बना कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से सोचिए जरा सा फिगर ड्रॉ कर दें अगर, तो यहाँ पर अगर ये m दिया हुआ है, अगर हम ऐसा बोल दें कि यहाँ से मिला के यहाँ से ऐसा कर देते हैं, फिगर बना देते हैं आपको, इसी में कंस्ट्रक्शन करिए, इसको बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। अगर ए बी एम पी क्यू है, डी मान ले लेते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और इसका क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो जब m का मान 130 तो मतलब ये आइटम हो जाएगा 50 डिग्री, ये आइटम हो जाएगा 50 डिग्री। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर ये 50 है तो इसको 50 होना पड़ेगा, मतलब ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है 50। नहीं बुझाए तो बोलिए फिगर बढ़ा करके दिखा दें। ये आपसे जैसा फिगर दिया हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, डी पॉइंट लगा दिया गया सर्कमफेरेंस पे, ए से डी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया, ए डी बी और एम, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। 130 दिया हुआ 50 बोल देंगे इसको, ए डी बी को 50 बोलिएगा। और जैसे ये 50 आ गया बस ये वाला कहानी कि ये 50 है तो इसको भी 50 होना पड़ेगा, ये 50 ये भी 50, ये थ्योरम है। समझ में आ गया होगा भाई? 17 नंबर में आइए, बना है किसी का फंसा भी 17 नंबर में? एपी का मान 3 दिया हुआ है, एपी का मान 3, एआर का मान 6 दिया हुआ है, आरएस का मान 9 दिया हुआ है, पीक्यू का मान पूछा, पीक्यू का मान अगर x होगा तो क्या लिखिएगा? ये बाहरी बिंदु होता ना, अगर ये इसका सेकेंड है, छेदक रेखा है, तो ये इसका छेदक रेखा दिया हुआ है भाई, ये इसका छेदक रेखा है। अगर ये टेंजेंट होता तो बोल देते कि ए एस और ए क्यू बराबर है, मतलब थ्योरम में वो पढ़े थे आप कि ये कोई सर्किल दिया हुआ है, ये इसका कॉर्ड है, मान लीजिए ये इसका कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, अंदर तो नहीं कटा, लेकिन अगर यही कॉर्ड बाहर जाके कटता है, यही कॉर्ड अगर बाहर जाके कटता है, यही तो कहानी बन के आया कि एक आपका पी क्यू दिया हुआ है, मान लीजिए क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, इधर आपका एस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कटने के लिए ए पॉइंट को पकड़ता है। तो इसमें क्या करते थे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से इस कॉर्ड के पॉइंट को लेके बात करते हैं, क्या लाइन जाएगा, क्यू से जाएंगे तो क्यू ए बोलिएगा, पी से जाएंगे पी ए बोलिएगा, क्यू ए इंटू पी ए का मान, एस से जाएंगे तो एस ए बोलिएगा, आर से जाएंगे तो आर ए बोलिएगा, क्यू ए गुना पी ए का मान एस ए गुना आर ए बोलिएगा, क्यू ए गुना पी ए का मान एस ए गुना आर ए। ये थ्योरम था आपका, इसी पर सेट कर दीजिएगा। 3 यहाँ से लिखिएगा, इसको क्यू ए का मान क्या लिखिएगा, x प्लस 3 कर दीजिएगा, इंटू पी ए का मान 3 लिखिएगा, एस ए का मान 915 बोल दीजिएगा, और आर एस का मान 6 बोलिएगा, यहाँ से इसको 6 बोल दीजिएगा।
यहीं से उड़ेगा तो क्या लिखिएगा, 3 दूना 6 कर दीजिए, इसी को काटिएगा, 3 दूना 6 कर दीजिएगा तो x का मान 27 बन के आएगा, x का मान 27 बन के आएगा। ये बात समझ में आया होगा। ये थ्योरम है आपका कि जब दो कॉर्ड इंटरनली या एक्सटर्नली कटता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उस कॉर्ड के पॉइंट को ले लेते हैं बीच में दूरी, Q से A तक का दूरी, P से A तक का दूरी, S से A का दूरी, R से A का दूरी, इसी दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, इसी को लिख दीजिएगा। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें सोचिए क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इफ ए बी का मान 2x दिया हुआ है, 2x + 3, बी सी का मान, अब इसमें क्या करिएगा ना, इस फिगर में एक बार समझ लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ना है वो, क्वाड्रिलेटरल है, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल है भाई, क्वाड्रिलेटरल है। यही फिगर था अपने पास दिया हुआ, फिगर ध्यान से समझिएगा, यही फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे बोल दिया ए बी सी और डी। आप जानते हो थ्योरम में, आप जानते हैं क्या हो गया हो सके 17 में, एक बार लास्ट में क्लियर कर दीजिएगा क्या हुआ हो, बताइए। इसमें तो क्यू ए, इसमें थ्योरम यही था कि इसका जब बाहर निकलता है ना, ये कॉर्ड ए बी है, इसी फिगर में बोल देते हैं, कितना बार बोले, क्यू पी है कॉर्ड और एस आर कॉर्ड है, आगे बढ़ाते हैं, ए पॉइंट पे कटता है तो क्यू से ए तक का दूरी और पी से ए तक का दूरी, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा क्यू पी गुना पी ए नहीं कर दीजिएगा, क्यू से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक जाइएगा, क्यू से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए तक, क्यू से ए तक का दूरी, फिर पी से ए तक का दूरी, क्यू ए गुना पी ए बराबर कर दिया, एस से फिर ए तक का दूरी, आर से फिर ए का दूरी, एस ए गुना आर ए के बराबर होता है। बस यही पे मान दिया हुआ था कि पी क्यू का मान 3 दिया हुआ था, पी ए का मान, पी क्यू का मान, सॉरी, पी क्यू का मान x दिया हुआ है, पी ए का मान 3 दिया हुआ, ए आर का मान 6 दिया हुआ है, आर एस का मान 9 दिया हुआ। तो यहाँ से क्यू ए जोड़िएगा तो x + 3 बोलना होगा, पी ए बोलिएगा तो 3 बोलना होगा, एस ए बोलिएगा तो 9 6 15 बोलना होगा, आर ए बोलिएगा 6 बोलना होगा। काट छाट करेंगे, 3 दूना 6, 15 दूना 30, घटाओ 3 करिएगा तो 27 आपका आंसर था। क्या दिक्कत है तो बोलिए, हो गया होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब कोई थ्योरम इसमें सोचिएगा एक बार कि एक ये सर्किल दिया हुआ है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्किल पे टेंजेंट खींचते हैं ना, दो टेंजेंट खिंचाता है, दो टेंजेंट खिंचाता है, दोनों टेंजेंट का दूरी आपस में बराबर है। अगर पी ए और बी बोल दे तो पी ए बराबर पी बी बोलते हैं, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी लिखवाए होंगे क्लास में। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट खिंचाता है, दोनों टेंजेंट का दूरी आपस में बराबर है, पी ए बराबर पी बी बोल देते हैं। तो बस यहाँ पे क्या करिएगा ना, सोचिए ना एक बार, यहाँ पे क्या करिएगा कि ए से अगर इसको हम लोग एक्स वाई जेड और डब्लू अगर बोल दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या होगा कि ए एक्स, ये सर्किल पर सोचिएगा कि ए से एक टेंजेंट ए डी और ए बी खींच दिया, तो ए एक्स का दूरी और ए डब्ल्यू का दूरी बराबर होगा। इसको अगर ए बोल दें तो इसको भी ए लिखना पड़ेगा। बी से बी एक्स और बी वाई का दूरी बराबर, इसको बोल देंगे बी तो इसको बी बोलना होगा। सी से सी वाई और सी जेड का दूरी बराबर, मतलब इसको सी बोलेंगे, इसको सी बोलना होगा। डी से डी जेड और डी डब्ल्यू का दूरी बराबर, इसको डी बोलेंगे तो इसको भी डी बोलना होगा। आपको क्या समझ में आया कि अगर हम बात करते हैं इधर ए बी प्लस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या दिख रहा है
कि अगर हम बोल दें कि AB प्लस DC या AB प्लस CD बोल दें, तो ABCD बोलिएगा ना जोड़, इस साइड AB और CD को जोड़िएगा। AX का मान A दिया हुआ, BX का मान B दिया हुआ, CZ का मान C, DZ का मान D दिया हुआ। तो आप लिखिएगा ना AB प्लस CD करेंगे तो आप बोलिएगा सर AB प्लस CD को जोड़ लेंगे तो ABCD मिल रहा है, AB प्लस CD मिल रहा है। अगर हम आपको बोलेंगे कि जरा इस दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या मिलता है, AD प्लस BC को जोड़ के देखिए, तो आप बोलिएगा कि AD प्लस BC को जोड़ेंगे, AD प्लस BC को जोड़ेंगे तो A प्लस D प्लस B प्लस C, मतलब इसमें भी A प्लस B प्लस C प्लस D मिला। थ्योरी समझ में आ रहा होगा। जब इसका मतलब है कि ये सामने वाला AB और DC का जोड़ AD और BC के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया आपको। तो अब AB का मान कितना दिया हुआ था, सो AB का मान कितना, तो 2x प्लस 3 दिया हुआ है AB का मान। AB का मान लिखेंगे 2x प्लस 3 और CD का मान कितना, तो x प्लस 6 बराबर क्या बोल देंगे AD का मान कितना, DA है x प्लस 4 और इधर क्या बचा BC का मान कितना दिया 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। इसी को सॉल्व करके बोला x का मान निकालिए। तो सोचिए ना x प्लस में काट दीजिएगा। यहाँ पर 4 घटाओ 1 बराबर 3, तो 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना 3x और 3x और 2x के बीच x का अंतर है, ये मान निकल के आएगा 6। आंसर लगाइएगा C। बात समझ में आया होगा। 9:27 वाले जल्दी जल्दी करो रे भाई, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। उमा को नींद लगा हुआ है रे, आगे आगे चलो आगे बढ़ो। कोसेक स्क्वायर थीटा 625 बटा 576, मतलब ये कोसेक थीटा का मान तो बोल सकते हैं देख के ही कि 25 बटा 24 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना, तो बोलिएगा 24 बटा 25, मतलब P/H। तो B का मान कितना, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 7 हो जाएगा। मतलब P का मान 24, B का मान 25 और H का मान 25, B का मान 7। ये ट्रिपलेट भी बनता है 24, 25 और 7 वाला ट्रिपलेट भी रहता है। कि अगर जैसे 5 12 13 जनरली याद रहता है ना, 5 12 13 को बोल देते हैं, वैसे ही 24 25 7 वाला कहानी कर दीजिएगा। तो यहाँ से काम कर देंगे तो जैसे ही P/H मान पुट करिएगा आंसर दे देगा भाई। 20 नंबर में भी दिया हुआ है किसका 3/2 cos 39। तो ये तो जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा वाला कहानी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका बन जाएगा फॉर्मूला पर। जिनको फॉर्मूला याद है ट्रिगोनोमेट्री का बनेगा, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करिएगा, उसके बाद काम करेंगे। अभी तत्काल इसको बढ़ा दे रहे हैं। ये फॉर्मूला वाला ही कहानी है कि साइन बी का मान लिख दीजिएगा 2 sin b/2 इंटू कॉस b/2 और इसको 1 माइनस कॉस बी का मतलब लिखिएगा 2 sin स्क्वायर b/2। 2 sin स्क्वायर b/2, यहाँ से 2 उड़ा दीजिएगा, साइन b/2 से साइन स्क्वायर b/2 कट के आएगा केवल साइन b/2, कॉस b/2 साइन b/2 बन जाएगा कॉट b/2 और बाहर लिखा हुआ है कॉट a, मतलब एंगल A बराबर b/2 दिख रहा है तो 2a का मान b के बराबर हो जाएगा। तो cot 2a का मान cot b के बराबर जाएगा। फॉर्मूला उसी पर तोड़ लीजिएगा। ये 22 से 25 DI में किसी को दिक्कत भी, DI में किसी को दिक्कत भी है भाई, DI में किसी को दिक्कत भी है तो समझ लेना, खाली एक बार हल्का से बोल देते हैं DI में दिक्कत नहीं है होना चाहिए। DI में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। DI में क्या दिया हुआ है समझ लीजिए, 2011 से 2016 तक का डेटा है, 2011 से 2016 तक का डेटा है। ध्यान से समझिएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है ध्यान से समझिएगा। 2011 से 2016 तक का डेटा दिया हुआ है आपके पास। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल दिया है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ 2 बाइक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। रेशियो किसका दिया, तो प्रोडक्शन इज टू सेल्स का दिया, प्रोडक्शन इज टू सेल्स का दिया। ये बात समझ में आया, प्रोडक्शन इज टू सेल्स दिया, उत्पादन और बिक्री का दिया।
प्रोडक्शन उत्पादन और बिक्री का दिया है, बिक्री का दिया है, उत्पादन और बिक्री का दिया है अनुपात। अगर दिया हुआ है 2011 में दो कंपनी, एक तो छोटा वाला एक बड़ा वाला, बड़ा वाला कंपनी एक को दिखाता है और छोटा वाला कंपनी दूसरे को दिखाता है, तो ये प्रोडक्शन इज टू सेल्स का बोल दिया है। बड़ा वाला जो नीचे दिख रहा है, बड़ा वाला साइज है, ये कंपनी एक को दिखाता है और छोटा वाला कंपनी दूसरा को दिखाता है, पहला दूसरा दिया। 2011 में दिया है 0.6, 0.6 का क्या मतलब 6/10 बोलिएगा। अगर 6/10 नहीं बोलिएगा तो 0.6/1 बोल दीजिए। आप बोलिएगा कि प्रोडक्शन अगर 0.6 है तो सेल्स हमारा 1 होगा। पॉइंट में दिक्कत बनता है तो बोलिएगा 6 अगर प्रोडक्शन होगा तो मेरा सेल्स होगा 10। 6 बाई ये उत्पादन इस टू बिक्री क्या लिख दिया हो 0.6। एक मिनट रुकिए, उत्पादन एवं बिक्री, उत्पादन एवं बिक्री कंपनी ए का 0.6। मान लीजिए यदि किसी वर्ष बिक्री उत्पादन से अधिक है तो ऐसी परिस्थितियों के लिए दोनों, अच्छा ठीक है, क्लियर कर दिया है। अगर जैसे यहाँ पे 6/10 हम सोच रहे थे कि भाई 6 बनाया तो 10 कैसे बेचा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज्यूम, आपसे दे दिया कि इफ एनी ईयर सेल्स इज मोर देन प्रोडक्शन देन बोथ द कंपनीज हैज सफिशिएंट स्टॉक टू मीट सच इंस्टेंसेस। आपके पास पहले से भी कंपनी के पास भंडार है, कोई दिक्कत नहीं उस बात के लिए। तब ये बात क्लियर होगी आपको कि 6 उसके पास उत्पादन होता है, 10 बेचता है, मतलब पहले से भी उसके पास पड़ा हुआ था। ये बात समझ में आ चुका होगा। उत्पादन उस साल 2011 में 6 पीस बनाया है, बेचा है 10 पीस, मतलब 4 को पहले से रखा होगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 0.8 दिया हुआ, 0.8 का मतलब है कि 8/10 बोलिए, 8/10, 4/5 बोलिए कि 8 उत्पादन हुआ है उसका, 10 उसका सेल्स हुआ है। दो ज्यादा कहां से आया बोलेगा, 2 स्टॉक में था पहले से। ये बात समझ में आया। इसी हिसाब से ये डेटा दिया हुआ था। डेटा क्लियर है भाई, डेटा क्लियर है कि नहीं ये बताइए पहले। डेटा क्लियर हुआ। जहाँ पे 1.3 दिया हुआ है इसका मतलब 13/10, 13 को बनाया 10 को बेचा। अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऊपर कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि अगर ऊपर में कम है नीचे में ज्यादा है, इसका मतलब पहले का वो उसका आइटम है, पहले का है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अब क्वेश्चन सिंपल है, जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे बनाते जाइएगा, क्वेश्चन बनते जाएगा। केवल एक क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। यदि कंपनी 1 के लिए, इफ द सेल्स ऑफ कंपनी 1 इन द ईयर 2015 वाज 50,000 यूनिट्स। आपसे बोल दिया कि 2015 में कंपनी 1 का, कंपनी 1 जो कंपनी है, कंपनी 1 इसका है क्या, सेल्स बोल दिया है, सेल्स बोला है आपसे, सेल्स बोल दिया है 50,000 यूनिट बनाया था, 50,000 यूनिट बनाया था बाइक। देन व्हाट वाज इट्स प्रोडक्शन इन ईयर 2015। तो इसी वर्ष में इसका प्रोडक्शन क्या था। चूंकि पहले आप उस लाइन ग्राफ का मतलब नहीं समझे थे, इसीलिए आपको दिक्कत हुआ था। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया है कि 2015 के बारे में बोला है, 2015 यहाँ पर जाएंगे। 2015 के बाद बोला कंपनी 1 का, तो कंपनी 1 का मतलब ये वाला आइटम है। 2015 का मतलब ये कंपनी 1 बोला है, कंपनी 1 था ना, वो कंपनी 1 था, कंपनी 2 था, कंपनी 1 दिया हुआ है, ठीक है, कंपनी 1 दिया हुआ था, तो कंपनी 1 का मतलब ये 1.2 दिया हुआ है, 1.2 ऊपर में दिया हुआ है कितना 1.3, 1.3 दे रखा है यहाँ पे, 1.3 दे रखा है, 1.3 दे रखा है, 1.3। तो आप क्या लिख दीजिएगा, 1.3 का मतलब 13/10 बोलिएगा, 1.3 का मतलब 13/10 बोलिएगा। 1.3 नहीं बोलिएगा बट्टा में, तो केवल 1 बोलिए, बात बराबर है। तो अब क्या लिखिएगा, सेल्स दे दिया 50,000, तो हमको मालूम था कि ये वाला आइटम प्रोडक्शन है, ये वाला आइटम इसका सेल्स है। तो 10 का मान, आप बोल रहे थे कि 10 का मान सेल्स है 50,000 के, तो 10 का वैल्यू अगर 50,000 तो 1 का वैल्यू बोलिएगा 5,000। तो 13 का मान कितना, 13×5 = 65, यही बोल दीजिएगा आंसर। अगर यहाँ से काम करते 1.3 वाले को तो नीचे 1 लिखना पड़ता, तो 1 का मान बोलते 50,000, 1.3 का मान कितना, यही कट के आता 65,000। यही आपका आंसर था। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा।
क्वेश्चन सारा बनने वाला है, इस क्वेश्चन में जान नहीं था, एक बार बना के देखिएगा। केवल ये प्रोडक्शन और सेल्स क्लियर नहीं था इसीलिए फंस गया होगा। प्रोडक्शन सेल्स क्लियर है, बन जाएगा। दिक्कत बनेगा फिर कल मैसेज करिएगा हमको। क्वेश्चन जो दिया हुआ है का बना के देख लीजिएगा अपने से, सब बन जाएगा आपसे। जिंदा होने का इच्छा है कुछ लोगों को तो जल्दी करिए। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं करिए। कितना लोग सो गया रे? अभिषेक भाई पूरा रखो रखो, अभिषेक मस्त है तो पूरा एकदम गमछा से टाइट करके बैठल है। अनामिका अभी तक जिंदा है, बहुत बढ़िया। मयंक भाई, सती है, मुनेश्वर है। मुनेश्वर कहाँ चल गया रे? अमृता, श्वेता, अमृत भाई पूरा गांव दिखा दिया अपना, बहुत बढ़िया। विवेक भाई लगा हुआ है। उमा, गोपाल जी, सौरभ, बाकी लोग कहाँ गया रे? चलो ठीक है, ढंग से पूरा बना लेना भाई। जो लोग सुबह का बैच का है चाहो फिर सुबह वाला कहानी में करो। मुनेश्वर भी जिंदा है तो कहानी वीडियो खोलता है रे मुनेश्वर? वीडियो ऑफ कर देता है, सो के पड़ता है करे। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ है सब बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करो भाई। कोई भी ढंग का दिक्कत होगा तो बताना, क्योंकि हम भी सुबह से शाम तक इसी कुर्सी पे 5 बजे सुबह में जो बैठते हैं ना यहाँ पर, इसी में बैठे रह जाते हैं। और अभी 9:30 बजे गया होगा, तो खा पी के आएंगे, उसके बाद से फिर कहानी अपना खत्म करेंगे। 1-1.5 घंटा और काम होगा, उसके बाद तो जाएंगे सोने। जाओ तुम लोग भी पगला टाइम से पढ़ो, उसके बाद फिर कहानी बनेगा। ठीक है भाई।